आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। रिश्वत लेते एएनएम का वीडियो वायरल। किशनगंज पीएचसी बेलवा की संविदा कर्मी बर्खास्त। किशनगंज जिले के पीएचसी बेलवा में कार्यरत संविदा एएनएम मनोरमा सिन्हा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। किशनगंज जिले के पीएचसी बेलवा के कार्यरत संविदा एएनएम मनोरमा सिन्हा का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के हड़कंप मच गया है। प्रसव के बाद प्रसूता के परिजनों से अवैध राशि की मांग करने और पैसे लेते हुए दिखने का यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आते ही जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति किशनगंज द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने 11 दिसंबर 2025 को ज्ञापांक 1181 जी परी के माध्यम से अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन में यह सामने आया कि एएनएम मनोरमा सिन्हा ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया है कि प्रसव के बाद मरीज के परिजन कभी कभी उन्हें खुशनामा देते हैं। उनके इस स्वीकारोक्ति से वायरल वीडियो में दिखाए गए तथ्यों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया यह कृत्य रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में संलिप्तता को दर्शाता है। प्रमाणित आरोपों के आधार पर ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल रूल्स एंड रेगुलेशन 2021 की कंडिका 12 एवं एकरानामा की कंडिका 14 बी के प्रावधानों के तहत मनोरमा सिन्हा की संविदा समाप्त कर दी गई है। उनके तत्काल प्रभावी से कार्य मुक्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उनका मूल पदस्थापन स्वास्थ्य उपकेंद्र मोतीहारा था और वे पीएचसी किशनगंज बेलवा में प्रतिनियुक्त थी। इस संबंध में किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि बिहार सरकार ने सरकारी सेवाओं में रिश्वतखोरी, अनियमितता और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी। दिल्ली के बाद बिहार की हवा भी जहरीली। पटना समेत 7 शहरों में AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। बिहार में सर्दियां बढ़ने के साथ ही एक बार फिर एयर क्वालिटी में गिरावट आई है। कई शहरों में AQI बढ़कर खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिसमें प्रदेश की राजधानी पटना भी शामिल है। पॉल्यूशन बढ़ने से सांस में मरीजों की समस्या बढ़ गई है। दिल्ली NCR के साथ ही अब बिहार में भी हवा जहरीली हो गई है। सर्दियों में एक बार फिर से कई शहरों में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। बिहार में राजधानी पटना समेत 7 शहरों में एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को आरा, हाजीपुर, बिहार शरीफ, राजगीर, बक्सर और समस्तीपुर में एयर क्वालिटी खराब स्तर पर पहुंच गई। इन शहरों में 200 से 300 के बीच AQI दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बिहार में शुक्रवार को कम से कम 7 शहरों में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच गई। इस दौरान सबसे अधिक AQI आरा 266 दर्ज किया गया। वहीं बिहार शरीफ और राजगीर में AQI 261 रहा। इसके अलावा समस्तीपुर में 258, बक्सर में 229, पटना में 217 और हाजीपुर में 229 AQI दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार हवा की स्पीड कम होने और तापमान में गिरावट के कारण इन शहरों में एयर क्वालिटी में गिरावट आई है। ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। बिहार के 6 जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे, 17 शहरों की हवा जहरीली। बिहार में ठंड और प्रदूषण का प्रकोप जारी है। 6 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश का मौसम 7 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। सुबह के समय राज्य के सभी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शुक्रवार को शहर के 6 स्थानों के शेखपुरा, औरंगाबाद, राजगीर, पूसा, सहरसा और किशनगंज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। पटना का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस जबकि 7.9 डिग्री सेल्सियस के साथ पूसा, समस्तीपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 250 मीटर पूर्णिया में दर्ज हुई। राज्य के ज़्यादातर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं।
शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाई रहने के बाद दिन में धूप निकलने के बाद भी पछुआ हवा के कारण तकनीकी बनी रही। पछुआ के कारण धूप का प्रभाव कम रहा। बिहार में ठंड के चलते बदला स्कूलों का टाइम टेबल, सुबह 10 बजे पहली घंटी। बिहार में ठंड के चलते स्कूलों की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। इसके मुताबिक सुबह 9:30 बजे से स्कूल शुरू होंगे और 10 बजे पहली घंटी लगेगी। दोपहर में 40 मिनट का मध्यांतर होगा। शाम 4 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। बिहार के सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संशोधित मॉडल समय सारणी जारी हुई है। इसके तहत सभी विद्यालय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक चलेंगे। सूबे के सभी संस्कृत विद्यालय और उर्दू विद्यालय भी इसी संशोधित मॉडल समय सारणी से चलेंगे। पहली घंटी सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 4 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाएगी। संशोधित मॉडल समय सारणी माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से शुक्रवार को जारी हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, बिहार झारखंड में कई किसानों को नहीं मिल पाया लाभ, सामने आई चौंकाने वाली वजह। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार और झारखंड के कई किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है। इसका कारण यह है कि कई किसानों ने अभी तक अपना KYC नहीं कराए हैं। इसके अलावा कुछ किसानों के भूमि रिकॉर्ड में भी त्रुटियां हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों से जल्द अपनी KYC कराने और भूमि रिकॉर्ड को ठीक कराने का आग्रह कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तहत बिहार झारखंड क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधीन कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र ने बिहार के 4 जिलों और झारखंड के 4 जिलों के 400 किसानों पर विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें पता चला कि KYC पोर्टल अपडेट व मैसेज नहीं पढ़ पाने से बिहार झारखंड के किसानों की बड़ी आबादी पीएम सम्मान निधि योजना से वंचित रह गए हैं। इसकी रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रांट नई दिल्ली भेज दी गई। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ऐसे किसानों को डिजिटल साक्षरता का ज्ञान दिया जाना जरूरी है, ताकि ये भी भविष्य में योजना का लाभ उठा सके। सर्वे में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रोसेस को लेकर बड़ी दिक्कतें पेश आने का पता चला है। कई लाभुक किसान KYC पोर्टल अपडेट या मोबाइल पर आने वाले मैसेज पढ़ नहीं पाते, जिनके कारण उनकी किस्तें रुक जाती है या उनका पंजीकरण अधूरा रह जाता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त राशि की वापसी हेतु बिहार में जीविका के पत्र से पुरुषों में हड़कंप। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के बम्पर जीत के पीछे 10,000 रुपये वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को कारण बताया गया है। इस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस योजना की आलोचना हो रही है। लोग इसे चुनाव पहले बिहार सरकार की ओर से दिया गया महिलाओं को रिश्वत तक बता रहे हैं। ताज़ा मामला जीविका के द्वारा जारी एक पत्र है, जिस पत्र के जारी होने के बाद पुरुष सदस्यों में हड़कंप मच गया है। प्रेषक प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका BPIU जाले दरभंगा प्रति श्री फेकन पासवान ग्राम ब्रह्मपुर पंचायत ब्रह्मपुर पश्चिमी जाले प्रखंड दरभंगा विषय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त राशि की वापसी हेतु मान्यवर, आपको यह सूचित करना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया जाना निर्धारित है, परंतु तकनीकी त्रुटि के कारण इस योजना की राशि 10,000 आपके खाते में भी अंतरित हो गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्राप्त राशि 10,000 रुपये निम्नलिखित खाता विवरण में यथाशीघ्र जमा करने की कृपा प्रदान करें। कुछ इसी तरह का पत्र एक अन्य पुरुष के लिए भी जारी किया गया है। इस पत्र के जारी होने के बाद पुरुष लाभार्थियों में हड़कंप मच गया है। पैसा आया तो उन्होंने चुनाव का मौसम समझकर उसे गिफ्ट माना और खर्च कर दिया। अब वसूली का पत्र आने के बाद हड़कंप मच गया है।